हेलो। कौन? महिला आरक्षी आरजू बोल रही हैं क्या आप? हाँ जी, आरजू बोल रहे हैं जी। दैनिक कौन? दैनिक जागरण अखबार से बोल रहा हूँ, बिलासपुर से। जी। आज क्या हो गया मैडम आपके साथ? कोई घटना वटना हो गई क्या आपके साथ? 5 दिन से स्कूटी की एप्लीकेशन दे रखी थी। जी जो मैडम। कुछ हो गया तो हो गया, एप्लीकेशन पर कार्रवाई करो, तो मेरी कार्रवाई करके एसओ साहब ने मुझे और उल्टे धमकी दे रखी थी। क्या? अनुमति विभाग के हाथ बहुत लंबे लंबे, देखते हैं आप कहाँ तक जाती हैं, कहाँ अच्छा। तक जाओगी। तो ठीक। मेरी एप्लीकेशन पे कार्रवाई ना करके, जब जी। एप्लीकेशन दी सर, तो इन्होंने जी। कार्रवाई ना करी मेरी एप्लीकेशन पे जो है। जी। तो मुझे 5 दिन से मैं परेशान मानसिक रूप से, और थाने में मैं डांट लेने आती तो ये लोग और उल्टा जो है मुझ पर जी। हंसते, और मेरे माने जा कहाँ कहाँ जाएगी। तो मुझसे पहले ही अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती सर, तो मुझसे जी। पहले ही उल्टा मेरी शिकायत कर देते थे ये एसओ साहब जो है। जी। सीओ साहब से भी मेरी शिकायत। तो बताओ, जब ये एक के बाद एक अधिकारियों को जी। ऐसे करेगा, हमारी सुनेगा नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ आप। जी बिल्कुल सही है आपकी। जब मुझे 5 दिन से इन्होंने प्रताड़ित कर रखा था, तो आज मारपीट हो गई। क्या हुआ आज? आज मारपीट हो गई एसओ साहब के साथ में मेरी, जब मैं 5 दिन से अच्छा। परेशान थी। मारपीट? क्या मारपीट जी। आपकी इसी बात को हाँ। लेकर हुई है? कोई आपको जो आप बता रहे हैं कि 5 दिन से आप परेशान थी, हाँ, उसकी वजह परेशान से? थी, इसी बात को लेकर तो कह क्या? देता जहां तुझे जाना ना वहां जाना। जी, अच्छा। ऐसा धमकी दे रखी थी। मैंने देखा तू क्या कर लेगी, प्रशासन के बड़े लंबे हाथ है, जा कहाँ कहाँ जाएगी। तो तो मैं अगर जी। कहीं जाती भी ना सर, तो मेरी कोई जी। सुनवाई नहीं थी। जी। जी। कोई तो सुनवाई नहीं थी। तो इस जी। 10 बजे की घटना है। अब भी सीधे सीधे बोल कर गया, नहीं सर रात को देखते हैं। सीओ साहब भी आकर चले गए, मुझे थाने में बैठा रखा है, ना अच्छा। मुकदमा दर्ज करा। अगर मैंने जी। इसको मारा है तो मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल भेजना था, जेल भेजते, चालान करना था, चालान करते। जी। लेकिन वो ये है ना, जैसे धमकी दी थी ना, प्रशासन जी। के बहुत लंबे हाथ है, तो वही वाला काम कर रहे हैं। आज क्या आपने कोई डीजीपी को भी कंप्लेंट वगैरह करी है इस संबंध में क्या? सर मैंने शिकायत करी थी, कल की है सर। अच्छा, शिकायत कल ये आपने ये कल करी है आपने डीजीपी को? जी सर। तो अभी इसमें अब क्या रहा? तो आज आपने मारा कैसे? क्या था? कोई डंडा मारा है? कैसे मारा आपने आज? डंडा था मेरे हाथ में, और ऐसा कोई नहीं था जिससे ये कहने लगे कि पिस्टल लेकर आई, कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं अच्छा, डंडे से कर्मचारी हूँ मारा कि है? मैं अवैध शस्त्र रख लूं। नहीं, डंडे से मारा आज आपने? जी। तो क्या मिर्ची विर्ची भी डाली है? ऐसा ऐसा सुनने को मिल रहा है जैसे आपने कोई मिर्ची विर्ची भी लेके गए थे क्या? मिर्ची पाउडर वगैरह है क्या? जी, ले गई थी। अच्छा, ले गए थे आप? तो ले आप गई थी मैं, बिल्कुल परेशान कर रखा था इन्होंने। ग्रुप बना रखा था, एक सत्यार्थी और एक जी। ये जो है। ये अच्छा। दो तीन जने हो रहे थे, इन्होंने परेशान कर रखा था। एक कैलाश कौन कौन? सत्यार्थी और एक कैलाश सत्यार्थी, ऐसो और कमलेश। कैलाश सत्यार्थी और ऐसो राजीव कुमार और कमलेश कुमार। एसओ राजीव कुमार और कमलेश कुमार। जी। तो सीधे आप सीधे कह रखा था, तू जी। जा कहाँ जाएगी, हम देखें कैसे करें। अच्छा। या तो इनके पैर दाबो रात को आके, तो ठीक है, अच्छा। वरना तो सुनवाई नहीं है। अरे, तो आज क्या आपने क्या पहले मिर्ची उर्ची डाली है? आज आपने डायरेक्ट ही मारना शुरू कर दिया? आज की नहीं, आज क्या हुआ घटनाक्रम? आज भी उसी मैटर पे हुआ है, जो भी हुआ है। कागज लेकर गई थी मैं। जी। मैंने इससे अपनी बात रखी, तो इसने जी। सीधे छूटते कहा, जा तुझे जाना जहां तुझे जाना चली जा। तो जब इसने अच्छा। ना सुना, मैंने तो मिर्ची डाल कर दिया मामला शुरू। अच्छा मैम। सीओ साहब के यहाँ भी गई थी कल। जी। प्रार्थना पत्र भी दो, तो प्रार्थना पत्र का भी पता ना कहाँ को गोल कर जी। दें। जी। 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 तो सीओ साहब के यहाँ भी गई थी कल। ऐसा नहीं कि उच्च अधिकारी पे ना गई, लेकिन इनका वो है ना कि दूसरे को मानसिक रूप से हम कैसे परेशान करें। अच्छा। और मैं बंद हूँ इस टाइम जो है थाने अच्छा, में। बंद हैं आप? जी। चलिए ठीक है मैडम, हमें हमें आपका नंबर मिला था तो मैंने कहा पहले एक बार आपका पक्ष जान लें कि क्या मामला हुआ, क्या चीज़ नहीं हुआ। तो जी। इसलिए जी। मैंने इसी उद्देश्य से आपको फ़ोन करा था। हाँ जी, हाँ जी। तो और सुनो, एक जी। चीज और है, मेरे घर को बुला रहे हैं। क्यों बुलाऊं मैं अपने भाई को? मुझे तो विश्वास नहीं, जब 5 दिन से मुझे परेशान कर रखा है। अब भी मुकदमे की बात है, मुझे जो पनिशमेंट देना जी। दे जी। दें। जी। मेरे जी। भाई को बुलाकर कहने लगा, नहीं इसका भाई तो तमंचा लेके आया था। तो मैं तो देखो चौकस हूँ। अच्छा। मैंने तो अपने घर को जी। सो जी। मना कर दी कि मेरे घर का कोई खाने बनाए, जो तुम करना वो करते रहो। क्यों, गलत तो नहीं कह रही हूँ सर? बिल्कुल मुझे इस बिल्कुल। विश्वास पर जी। भरोसा नहीं है, इन विभाग पर तो बिल्कुल भी। तो अब क्या हुआ? अब आप थाने बंद है? आप कोई आपको कोई अब सीधे सीधे कह गया इसको रात को देखेंगे। तो 10 बजे की घटना, अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखवाया इसने सर। सीओ अच्छा। साहब भी आकर चले गए, ऐसा नहीं कि सीओ साहब भी नहीं आए। तो सीओ अब साहब क्या? लगा ना। तो सीओ तो जब आपने सीओ साहब को बात बताई तो उनका और मैं बस, क्या हाँ, था? मैं क्या यहाँ नाम? बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग होती रहती है सर। अच्छा ठीक मैडम। है। ठीक ठीक बात ठीक। अगर आपको कोई बात करनी, थाने में ही आकर मिलने आप मुझसे, ठीक है। ठीक 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 मैम।
जी, ओके। खजूरिया थाने में आके मिल लें। ठीक 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 मैम, ओके ठीक है मैम, सर। नमस्कार। ठीक। दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मैं जिला बिजनौर की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया जिला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाके की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। ये जो है खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो इस चीज की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और जिला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहां से 1000 रुपए नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए, तो कहाँ जाऊं मैं? कहीं नहीं जाऊंगी मैं जो हूँ। उच्च अधिकारियों के भी यही हाल है, वे भी सुनवाई नहीं करते। तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहे हैं। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाह रही हूँ, मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें। क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ वहां पे किसी भी आदमी को लगा के ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें।